Welcome, class 10th, lecture 2, linear equation in two variable। तो लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक किया था। अब हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इसके क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन के लिए पहला मेथड हमारे लिए ग्राफिकल मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, चेक वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस हैं हमारे पास। अब है इज consistent ठीक है। तो ये कंसिस्टेंट है इफ so solve them graphically। ठीक है। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, मेनली ये हमने देखना है। तो इसके लिए हम ये एक बॉक्स बनाएंगे और एक दूसरे के लिए, दोनों के लिए ये बॉक्सेस बनेंगे और ये एंड ये x 1 2 3। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जितने मर्जी, कम से कम 3। ठीक। तो ये हमने इस तरफ x लिखना, ये y, ये x, ये y। ये नंबर 1 इक्वेशन के लिए, ये नंबर 2 इक्वेशन के लिए। ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको 1 लिख देते हैं, इसको 2 लिख देते हैं। ये 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, माइनस वाला उधर चला गया, तो y 6 माइनस 2x। ठीक है जी। तो अब x की वैल्यू 0 रख देते हैं, x की वैल्यू 0, तो ये पूरी टर्म 0, तो y 6 हो गया। तो अब x की वैल्यू 1 रख देते हैं, 1 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी 6 माइनस 2 इंटू 1, है ना, 2 इंटू 1, तो 6 माइनस 2 4, तो ये आ गया 4। अब ये -1 रख देंगे, चलो -1 रख, ये -2 -1, तो ये हो गया 6 प्लस 2 8, तो ये बन गई 8। ठीक है। 1 2 3 इनफ है। ठीक है। 3 पॉइंट ये एक्स्ट्रा आप बनाना चाहो तो आपकी इच्छा। तो इसके लिए भी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। इसके लिए तो ये इक्वेशन हम लिख लेते हैं, क्या आएगी 4x प्लस माइनस 2y इज इक्वल टू 4, तो 4x इज इक्वल टू 4 प्लस 2y एंड x इज 4 प्लस 2y ओवर 4। ये कोई भी, इसलिए मैंने इधर y रखा, इस तरफ x रख दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी चाहो आप रख सकते हो। अब मैं y की वैल्यू 0 रखूँगा यहाँ पे, ये देखिए
y की वैल्यू 0 रखी तो ये पूरी चीज़ 0 ऐसे 4 प्लस 0 ओवर 4 ओवर 4 इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 1 आ गई। अब y की वैल्यू 1 रखूँगा तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू 1 ओवर 4, ये आएगा 6/4, ठीक है। 3/2 1, ठीक है, 3/2 को आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। 2 1s are 2, 1 1.5। अगर आप पॉइंट में कंफर्टेबल हो तो पॉइंट्स वाली वैल्यू लेनी है, नहीं तो आप रियल वैल्यू, ठीक है, वो कोई भी वैल्यू, ठीक है, कोई भी इंटीजर आप रखोगे जिससे आपकी वैल्यू पॉइंट्स में ना आए, वो आप देख कर। आगे इसकी वैल्यू मैं 2 रख दी तो ये क्या आएगा 4 प्लस 2 इंटू 2 ओवर 4, ये एक्स की ये भी एक्स की, 4 प्लस 4 ओवर 4, ये भी हमारे पास 2 आ गई, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यूज़ बन गई, ठीक है, ये हमने इनकी वैल्यूज़ बना दी। तो पहली वैल्यू 0 6 1 4 -1 8 1 0 1.5 1 2 2, ठीक है। आगे वाली आप चाहो तो 4 वैल्यूज़ 5 6 जितनी चाहो, एटलीस्ट 3 कम से कम लेनी है आपने। बुक्स में 2 दी हुई होती हैं, आपने 3 कम से कम 3, ठीक है। तो अब हम इसे ग्राफिकली बनाएंगे ग्राफ पे। तो ये हमारा ग्राफ है, इस पे हम ये y एक्सिस, इसको हमने y एक्सिस डिनोट कर दिया, ठीक है। तो इसको हम x एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, तो ये पॉइंट्स है आपके, आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे -1 -2 -3 1 2 3 4 5, ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5, ये 0, ठीक है। ऐसे आपके ये पॉइंट्स हैं। अब हमने जो पीछे ग्राफ था हमारा, उससे हमने इसकी वैल्यूज़ देखकर इसको फिल करना है। जैसे पहली वैल्यू थी 0 6, तो 0 6 हम फिल करेंगे, 0 6, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, ये वाला पॉइंट बन गया, ये है 0 6, ठीक है। ये पहला पॉइंट। आगे है दूसरी वैल्यू इसकी 1 4 -1 8, अब 1, x की वैल्यू ये वाली 1 और y की वैल्यू ये वाली 4, ये आएगा 1 4, पहली वैल्यू x की, दूसरी y की। अब -1 x -1 y 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, आपके भी ग्राफ के ऊपर ऐसे बने होते हैं, आपने ये वहाँ आपके तो छोटे छोटे पॉइंट्स भी बने होते हैं, उनको आपने पॉइंट्स लेकर जज करना है। ये पहली लाइन ये वाली हम बनाएंगे, ये बिल्कुल सीधी बननी चाहिए, ऐसे स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ऐसे आएगी ये वाली, ठीक है, ये बिल्कुल सीधी, ठीक है, ये ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। अब दूसरी, तो इसको भी 1 x1 y 0, ठीक है, ये x है ये y, ठीक है। तो x1 ये लगा और y
0। x 1.5 ये वाला x 1.5, ठीक है, और y1 ये वाला रहा दूसरा पॉइंट। अब थर्ड x2 yv2 ये वाला रहा थर्ड पॉइंट, ठीक है। इन तीनों पॉइंट्स को आपने ऐसे मिलाना है, ऐसे, ठीक है, एक लाइन से पास आउट होके ये जानी चाहिए। अब इसका आंसर इसका क्या आएगा, x कितना है 2, यहाँ पे एक कट करती और y भी 2 आ गया, तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2। तो ये इसका आंसर आएगा और यूनिक सॉल्यूशन है इसका। कंसिस्टेंट बताया था, कंसिस्टेंट के बारे में बताया था मैंने। यूनिक सॉल्यूशन हो तो भी कंसिस्टेंट, अगर इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन हो तो भी उसे हम कंसिस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए मैंने बोला था कि वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद अगर इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन है तो भी नहीं, अगर सॉल्यूशन है ही नहीं, नो सॉल्यूशन है, तो फिर क्या, फिर तो फाइंड करेंगे नहीं, ठीक है जी। ये वाली इसकी वैल्यूज़ ऐसे इसको ड्रॉ करना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वो क्या है, चेक वेदर द पेयर ऑफ द इक्वेशन x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ये पहली इक्वेशन, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, ये सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, इज कंसिस्टेंट, इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली। जो हमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं, इनमें से हमने वही प्रोसीजर ऐसे ही एक बॉक्स, दूसरा बॉक्स, और ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है जी। तो ये बॉक्स आपने ऐसे ही बनाने हैं दोनों, ये वाली लाइन, ये स्केल के साथ आप x y x y, ठीक है, ये 1 नंबर का, ये 2 नंबर का, और फ्रॉम इक्वेशन 1 तो x इज इक्वल टू -6 माइनस 3y, यहाँ से आएगा 2x इज इक्वल टू 12, सॉरी माइनस क्यों आएगा, ये 6 तो ठीक है, उधर ही है, हाँ, x इज इक्वल टू 6 माइनस 3y और 2x इज इक्वल टू 12 प्लस 3y, तो x क्या आएगा 12 प्लस 3y ओवर 2। तो x की वैल्यू, तो इस तरफ y की वैल्यू 0 रख दी, तो x 6 आ गया, इसमें भी y की वैल्यू 0 रख दी, तो y की 0 रखने से x इसमें भी 6 आ गया, ठीक है, ऐसे। तो 12 प्लस 0 ओवर 2, 12 ओवर 2 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। और ये y की वैल्यू 1 रखती, x इज इक्वल टू 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, ठीक है, y की वैल्यू 1। ये फास्ट करना है आपने, ये किसी ने नहीं देखना, ये वाली चीज़ ज़रूरी है, ये भी मगर करना तो है, मगर इसको कोई ऐसे इतनी तवज्जो नहीं, ठीक है, इतना नहीं देखेगा, इसको देखेगा, ये वैल्यूज़ जो है वो इम्पॉर्टेंस है। तो x इज इक्वल टू y की वैल्यू हमने अब 1 रख दी, तो 12 माइनस 3 ओवर 2, 9 ओवर 2 इज इक्वल टू 4.5, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 4.5। अब
इसकी वैल्यू हमने इसकी वैल्यू 2 रख दी। 3 2 का 6, 6 माइनस 6 0, इसकी भी 2 रख दी। ठीक है, x क्या आएगा, ये वैल्यूज़ ये जरूरी नहीं है कि 0 1 2 आपने ऐसे ही रखनी, आप जो भी चाहो। ठीक है, इजीली आपको जो डिफाइन हो सके वो आप रख सकते हो। आगे 12 प्लस, तो ये आएगा, ये पहले मैंने गलत कर दिया, ये 12 प्लस 3 15 7.5, कोई बात नहीं, ये लाइन ने बता देना था, ये गलत हो गया अब। ठीक है, 12 प्लस 6 ओवर 2 18 ओवर 2 9, तो ये 9 आ गई। ठीक है, अगर ये वैल्यू बहुत बड़ी हो जाए तो आप माइनस की ले सकते हो यहाँ पे। ठीक है, वो अंडरस्टूड, वो आपको ग्राफ के ऊपर देखकर, ये ना कि वैल्यू 25 आई, उधर 1 हो उधर 25, तो ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, आपने उसको देखकर उसकी वैल्यू सूटेबल लेनी है। ठीक है, जो भी सूटेबल वैल्यू हो वो आपने देखनी है। ठीक है जी, ये आपकी वैल्यूज़ है, x की वैल्यू 6 एंड y की 0। ये 6 मैंने पॉइंट पहले ही लिखे हुए, x 6 है y 0 है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपका पहला बन जाएगा। ठीक है, ये इसका नाम रखते हैं a। ठीक है, इसका नाम रख दिया a, ये रख दिया b, ये रख दिया c, ये d, ये e, ये f। ठीक है, ऐसे इसके पॉइंट्स हमने रख दिए। a पहला, तो 1 3 x1 y3, ये वाला पॉइंट बन गया। ठीक है, ये पॉइंट बन गया b। अब c, x0 y2, ये तो बना ही नहीं, ये देखिए ये ऐसे हो गई ना, x0 y2, तो ये वाली लाइन स्ट्रेट तो हुई नहीं। अब हम देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आई। x3 y1 ये बना, और c में x0 y2 ये बना। ठीक है, ये पॉइंट्स 3 बने, तो तीनों पॉइंट्स एक लाइन में आने चाहिए। ये बन गए ना एक लाइन, ये देखिए एक लाइन में आ गए। ठीक है, ये एक लाइन में आने चाहिए थे, ये आ गए, ऐसे लाइन बनेगी आपकी। तो आगे दूसरे के लिए ये ए बी सी, ठीक है, ये ए, तो ये बी, ये सी। अब दूसरे सेकेंड इक्वेशन के लिए x की वैल्यू 6, ये तो यही है, यू डी भी यहाँ पे ही है, ए और डी दोनों एक पॉइंट पे। 7.5 ये रहा 7.5, तो y1, तो ये बन गया y1, ये 7.5, तो x9, तो y2 ये बन गया हमारा f पॉइंट, ये बना हमारा e पॉइंट। ठीक है, तो इसको भी हमने ऐसे ही ज्वाइन करना है, ये लिखिए ऐसे, ये बन गए, और इसको पीछे बढ़ाया, ये लिखिए। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा इस पे ये दोनों कट गए। ठीक है, तो इस पॉइंट पे करते हैं, इसको बोल गए x इज इक्वल टू 6 एंड y कितना है, y0, y तो बना ही नहीं। ये पॉइंट क्या था, a एंड d, यहाँ से आंसर लिखेंगे a एंड d। a क्या था 6 0 6 0, तो ये इसका आंसर आया 6 0। ठीक है, 6 0 इसका आंसर आएगा, इसका यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ऐसे इसको रिप्रेजेंट करना है। नंबर 3, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली एंड हेंस comment on the condition of consistency of the pair। तो पहले तो इक्वेशन ही लिखेंगे, 5y इज इक्वल टू 6, ये नंबर 1, और दूसरी बनी 2x माइनस 10y
इज इक्वल टू 12। ये नंबर 2 इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस हमने बना ली। अब वैसे ही तो इसकी कंसिस्टेंसी हमने बतानी है, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी क्या होती है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए एक पॉइंट पे कट करेगा, उसका नाम हमने बता देना है कौन से पॉइंट पे ये कट कर है। और अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो तो फिर लाइन के ऊपर लाइन आएगी, ठीक है, ओवरलैप होगी, तो उसका सॉल्यूशन हम नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए पहले बॉक्स बनाएंगे, ये पहले का, ये दूसरे का, और ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये फर्स्ट सेकंड, ठीक है जी। तो ऐसे ही आपने भी हर बार ये ऐसे ग्राफ बॉक्स बनाना है। तो इसकी वैल्यूज़ x क्या आएगा 6 + 5y, इधर से क्या आएगा 2x इज इक्वल टू 12 + 10y। तो x क्या आएगा 12 + 10y / 2। तो वैल्यूज़ वैसे ही x y की वैल्यू 0, तो x सीधा ही 6 आ गया, x y की वैल्यू 0, तो 12/2, ये भी 6 हो गया, ठीक है। ये पहले वाले जैसा ही है, ठीक है, वो जो पहले ऐसे ही बना था। तो आगे आएगा 1, तो 1 आएगा 6 + 1 11, ठीक है। 1 यहाँ पे फिल होगा, 6 + 5 11 हो जाएगा, यहाँ पे 1 लिखेंगे। तो ये 12 + 10 22 ओवर, ये फिर 1 आ 11 आ गया, ठीक है। आगे -1 ले लेते हैं, तो y की वैल्यू -1, 6 - 5 1, तो इसकी वैल्यू भी -1, तो 10 माइनस ये कितना बनेगा 12 - 10/2, ठीक है, 2/2, ये भी 1, ठीक है। तो इससे ही पता चल गया, ठीक है, ये ग्राफ बनाने से हमें पता चल जाता है कि इसके इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है। ये सेम है क्योंकि इसमें तो कोई चेंज ही नहीं है, ठीक है। तो इसके सभी पॉइंट्स जो है वो सेम आएंगे, मगर फिर भी ग्राफिकली तो बनाना ही है, ठीक है, ग्राफ तो बनेगा। तो ग्राफ बनाते हैं इसका। इसका पहला पॉइंट हमारे पास, इसको भी ए लिख ले, A B C D E, वो सेम ही है, ठीक है, ABC। तो ये पहला पॉइंट आएगा 6 0, x की वैल्यू 6, तो y की 0, ये A पॉइंट हो गया हमारा। तो अब आएगा x 11, यहाँ पे 10 11, ये वाला, और ये 1, ये वाला पॉइंट बनेगा, और ये इसका नाम लिख दिया हमने B। अब x - x1 है, तो y -1 है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। इनको हमने ज्वाइन करना है ऐसे, ये पकड़ लिए, ये इसको ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा इधर है, इसको बिल्कुल इस पे, ठीक है, पता चल रहा है। ये बिल्कुल एक पॉइंट के ऊपर ही आना चाहिए, ये देखिए, ठीक है जी। ऐसे एक लाइन बनेगी और दूसरी भी ऐसे ही बनेगी, उसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये इसको ऐसे एंड ऐसे, ठीक है। तो ये लाइन 1 and 2, ठीक है, ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर है, तो इट हैज़ मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। कंसिस्टेंट तो है मगर मैनी सॉल्यूशन है, ठीक है। ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन था। आप अब 4 क्वेश्चन में चलते हैं। होप सो कि आपको समझ आ रहा हो। द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली 3x - 4y
इज इक्वल टू 12, 6x माइनस 8y इज इक्वल टू 12। तो ये दो इक्वेशंस हैं, इसको देखते हैं ये कैसे बनेगी। तो इसके लिए भी वही काम, बॉक्स बनाएंगे, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये अब हमने यहाँ से 3x इज इक्वल टू 12 प्लस 4y एंड x इज इक्वल टू 12 प्लस 4y ओवर 3। तो ऐसे ही इसका 6x इज इक्वल टू 12 प्लस 8y एंड x इज इक्वल टू 12 प्लस 8y ओवर 6। तो ये इसकी वैल्यूज़ हैं। तो पहले हम y की वैल्यू, यहाँ पे x y, तो y की वैल्यू 0 रखे हैं, ये ख़त्म हो गया। 4 ओवर 12 ओवर 3 4, तो यहाँ पे 0 ख़त्म हो गया, ये 12/6 2 4 रख देते हैं। -4 रखने से, सॉरी -3 रखते हैं, -3 एक तो वैल्यू आएगी। -3 रखने से क्या हुआ, 12 माइनस 12 ओवर 3 इज इक्वल टू 0, ये वाली 0 हो गई। ठीक है, अब तो इधर 8 इसकी वैल्यू हम, चलो कुछ भी रख दें, -1 रख दी, तो x क्या आएगा, 12 माइनस 8 ओवर 6, 4 ओवर 6, 2 ओवर 3, 0.326 ठीक है, ये आएगा 0.6 और 0.7 लिखेंगे इनसे। हम क्या लिखेंगे, 0.7 अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, यहाँ पे इसकी एक और वैल्यू, तो सपोज ये भी मैन में -1 आएगी, तो 12 माइनस 4 ओवर 3, 8 ओवर 3, 3 2 ज़ा 6, 2 26 6, ये आएगी 2.7। यहाँ पे भी हमने -3 रख दी। ठीक है, तो 12 माइनस 24 ओवर 3, ये आएगा -12 ओवर 6 -2, तो ये आएगी -2। ठीक है जी, इसको एक बार चेक करना आसान है। लाइन बनाओगे, अगर लाइन स्ट्रेट ना आए, 3 पॉइंट इसीलिए लिया है, अगर आप 4 पॉइंट लोगे तो इससे भी अच्छा। ठीक है, अगर 4 पॉइंट्स लोगे तो ये और भी ज़्यादा बेटर बनेंगी। ठीक है, अगर 3 पॉइंट्स लेते हो तो 3 पॉइंट से आपको इतना पता चल जाता है कि ये लाइन जो है वो स्ट्रेट बन रही है या नहीं बन रही है। ठीक है, ऐसे ही हम इसको देखते हैं, अगर बन जाएगी तो वेरी गुड, अगर नहीं बनेगी तो इसको दोबारा चेक करेंगे कौन सा पॉइंट जो लाइन में नहीं आ रहा है। ये देखिए, पहला पॉइंट जो है XY का, x 4 है, ये 4 है, और y कितना है 0, ये पहला यहीं पे आ जाएगा। मैंने हर बार ही 0 लेता हूँ एक को, तो ठीक है, ये पहला पॉइंट आएगा हमारा, इसका नाम है A, इसका नाम है A, इसका नाम हमने रख दिया A। तो दूसरा पॉइंट हमारा है पहली लाइन का 0 एंड x 0 है, तो y -3 है नीचे की तरफ, ये पड़ा। ठीक है, 0 -3, इसका नाम है B। अब दूसरा पॉइंट है -1, x कितना है -1 एंड y कितना है 2.7। अब 2.7 आपके जो ग्राफ बनेगा ना, उसके आपको यहाँ पे 5 6 7 आपके ग्राफ से बहुत अच्छा आपको दिखेगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है, मगर आप जो ग्राफ पे बनाओगे ना, उस पर यहाँ पे एक छोटे डब्बे होंगे, तो उस डब्बे में से जो एक बोल्ड सी लाइन होती है बीच में, वो 5 की 6 7, ये पूरे 7 के ऊपर आपने काउंट करके उसको 7 के ऊपर लिखना है, तो हो जाएगा। तो ये पॉइंट हमारे बनेंगे।
x इज इक्वल टू -1 2.7, ठीक है जी। तो x इज इक्वल टू 4 0 0 -3। तो देखिए ये किसी भी एक लाइन पे नहीं आ रहे ठीक है जी। आपको गलती बताने से ये पता चल गया कि अगर या तो ये सी ना होगा, या ये ए ना होगा, या ये बी ना होगा, कोई ना कोई इसमें रॉन्ग है। तो इसकी गलती अब देखने के लिए पीछे चलते हैं, जो हम पीछे किया था उस पर देखते हैं कि क्या गलती हुई है इसमें, पहले पॉइंट्स में क्या गलती हुई है। ठीक है, अब गलती चेक करेंगे। हाँ जी, x इज इक्वल टू 4 y0 लिखा हमने यहाँ पे। ठीक है, पहले इक्वेशन देखते हैं। 3x ये 12 प्लस 4y, ठीक है जी, ये इक्वेशन तो बिल्कुल ठीक है। ये 0 लिखा, ये 3 4, ये बिल्कुल पहले वाला पॉइंट हमारा बिल्कुल सही रहा। पहले पॉइंट में कोई गड़बड़ नहीं है, पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। x की वैल्यू हमने लिखी -3, ठीक है जी। तो 4 3 द माइनस, ये भी दूसरा पॉइंट भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यही गलत होगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट बिल्कुल सही है, तीसरा पॉइंट हमारा गलत होगा, फिर तीसरा पॉइंट रॉन्ग होगा। y की वैल्यू -1 रखी, तो 4 12 8 अपॉन 3 2.666। तो ये भी हमें ठीक लग रहा है। 3 2 6, तो 226 3 18 3, ये भी ठीक लग रहा है। 2.7 -1 लेते हुए अब हम इस पे देखते हैं क्या परेशानी हुई हमें। ये देखिए, इस पे चलते हैं। 4 y0 x0 y -3 तो x 2.7, ये देखिए अब क्या कितना गड़बड़ हो गई ना। x 2.7 ये बना 2.7 यहाँ पे, और y -1 ये बन गया, पॉइंट आ गया ये वाला। ठीक है जी, तो इसको हम मिलाएंगे तो ये तीनों ही एक लाइन में आने चाहिए, ये तीनों ही एक लाइन पे आने चाहिए। ये देखिए, ठीक है जी, ये एक लाइन पे आ गए, कुछ भी गड़बड़ नहीं थी। वो इसको देखने से ये उल्टा पुल्टा लिख हो गया मेरे से, एक्स वाई वाला। ठीक है, एक्स वाला वाई पे, वाई वाला एक्स पे कोऑर्डिनेट लिखा गया, तो इसलिए ये थोड़ा सा गलत हुआ, मेरे को लगा। ठीक है, तो अगर आपको लगे कि ये एक पॉइंट पे नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप इसको चेक कर लीजिए, इसके बाद आप इक्वेशन चेक कर सकते हो, पता चल जाएगा कहाँ पे गलत है। तो अब दूसरी पॉइंट पे, दूसरी लाइन पे चलते हैं। दूसरी लाइन क्या है? 2 0, एक्स की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू हमने 2 लिखनी है। एक्स दे देखा 2 है, तो वाई 0 है, ये पॉइंट हमने इसको मार्क कर दिया, ये 2 0 वाला मार्क। ठीक है, इसका ए बी सी और ये डी हो गया ना, ये डी आप डी लिखोगे यहाँ पे। ठीक है, पॉइंट पे आप मार्क करते जाना। तो आगे वाला x 0.7, हम 0.7 ये रहेगा 0.71 के पास और इससे थोड़ा सा दूर। तो y -1, तो ये रहा y -1, ये यहाँ पे इसका पॉइंट ये यहाँ पे आ गया, ये डी ई पॉइंट है ना। लिखूँगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, आप लिख सकते हो, कॉपी पे लिखा जाएगा। और x अब -2, x -2 इधर चला गया, और y -3 इस तरफ आएगा, ये -2 तो ये -3, x -2 तो y -3, तो ये वाला पॉइंट आ गया हमारा। इसको मिला के देखते हैं, एक लाइन में आने चाहिए, ये तीनों एक लाइन पे आने चाहिए, एक लाइन पे आपने स्केल के साथ ऐसे एक लाइन पे आने चाहिए, ये देखिए। ठीक है जी, तो ये आपको दिख रहा होगा कि दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होगी। टू लाइंस आर पैरेलल, सो इट हैज़ नो सॉल्यूशन, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है जी, ये हमने फाइंड करना था, ड्रॉ भी करना था, ड्रॉ करके इसको फाइंड करना था, इसके सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, जिसका तो यूनिक सॉल्यूशन है उसका तो हम सॉल्यूशन जो है लिख देते हैं। जैसे पहले 2 क्वेश्चन में यूनिक सॉल्यूशन तो हमने लिखा है, उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन आया जिसमें इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन आए, वो भी हमने लिख दिया। अब ये क्वेश्चन था हमारा जिसमें हमारे सॉल्यूशन जो है वो कोई भी नहीं आया, नो सॉल्यूशन है, दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। ठीक है जी, तो इसके साथ ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड ये थर्ड था। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन क्या है? x - y इज इक्वल
2 माइनस 1, ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। ठीक है, इसके लिए काम वही सेम प्रोसीजर। ठीक है, पढ़ लेते हैं पहले। डिटर्मिन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। तो कह रहे हैं कि अब ये दोनों लाइंस को मिलाओगे, ठीक है, तो एक हमारे पास एक वर्टेक्स पे ऊपर एक एक्सेस के एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस के ऊपर एक ट्रायंगल फॉर्म्ड होगी। ठीक है, तो आगे क्या है, फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सेस पे ही होगी, इसने बता दिया कि एक्स एक्सेस पे ही ट्रायंगल फॉर्म्ड होगी। ठीक है जी, एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। कहते हैं कि वो ट्रायंगुलर रीजन को शेड करना है, उसको थोड़ा सा ब्लैक कर देना पेंसिल के साथ, बस इतना सा काम है। कोई बात नहीं, जैसा भी रीजन, इसको सोल्यूशन नहीं पूछे इसने हमसे इन्होंने सोल्यूशन पूछे नहीं, सोल्यूशन क्या है, इन्होंने सिर्फ इतना पूछा है कि अगर जो भी हमारे कोऑर्डिनेट्स बनेंगे उन कोऑर्डिनेट्स को आपने क्या करना है, उनकी एक ट्रायंगल फॉर्म्ड होगी, तो ट्रायंगल को आपने जो है वो लिखना है कि ट्रायंगल के एरिया को शेड करना है आपने, बस इतना काम है आपका कि ट्रायंगल के एरिया को शेड करना है। देखते हैं ट्रायंगल बनती है, एक्स एक्सिस के साथ बनेगी, ये भी साथ में बताया है कि एक्स एक्सिस के साथ एक ट्रायंगल फॉर्म्ड होगी जिसको आपने शेड करना है। ठीक है जी, ये लिखते हैं एक्स, ये लिखते हैं वाई, ये लिखते हैं एक्स, ये लिखते हैं वाई फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, एक्स माइनस इज इक्वल टू -1 प्लस वाई, 3x इज इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। आपको अगर पेज की शॉर्टेज हो तो आप नीचे ये अलग से भी बाद में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी, ये नहीं है कि मेरी तरह आपने सामने ही करना है। तो x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू माइनस वाले इधर जाके प्लस हो गए ये बेटे, 2y भी इधर जाके माइनस हो गए, और x क्या आएगा 12 माइनस 2y ओवर 3। ठीक है जी, तो एज़ यूजल हम y को 0, इधर भी 0 वाला तो आँख मीच के 0 लिख देते हैं। तो x वाली वैल्यू आएगी -1, इधर x वाली वैल्यू क्या आएगी 12/3 4। ठीक है जी, ये बड़ा आसान होता है, पहला पॉइंट ढूंढना बड़ा आसान है। और दूसरा पॉइंट हमने लिखा y इज इक्वल टू -1, तो x क्या आएगा -1 माइनस ऑफ 2। ये बड़े आराम से करना है, ये काम गलत नहीं होना चाहिए, गलत हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम आपको आगे आएगी। ठीक है जी, तो ये अब इस पे देखते हैं, x की वैल्यू y की वैल्यू -1 लिखेंगे तो x क्या आएगा, x इज इक्वल टू 12 माइनस बेटे प्लस हो गया और 3 हो गया, 12 प्लस 2 14 ओवर 3 3 4 12 2 20 6 3 द 18, ये फिर दोबारा वैसे ही बना 4.7। ठीक है, ये क्या बन गया 4.7। ठीक है, तो आगे वाला पॉइंट हम 1 ले लेते हैं 1, तो ये भी 1 ले लेते हैं 1 माइनस 1 0, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। इस पर तो आसान थी, इसमें क्या आएगी, इसमें आएगी x इज इक्वल टू 12 माइनस 2 ओवर 3, 12 माइनस 10 ओवर 3, ये आएगा 3.33। अब 3 जो 5 से छोटा है इसलिए ये 3.अप्रॉक्सीमेटली 3.3 रह जाएगा, ये अप्रॉक्सीमेटली ये 5 से बड़ा था इसलिए इसने इसको 7 किया था, तो ये रहेगा 3.3। ठीक है जी, ये हमारे पॉइंट्स जो है वो रेडी हैं ग्राफ पेपर पे जाने के लिए, इनको ग्राफ पेपर पे भेजते हैं अब तो ये पॉइंट्स हैं हमारे, इसको हम A लिखेंगे, B लिखेंगे, C एज यूजल जैसे पहले लिखते थे A B C D E F। ठीक है, तो A पॉइंट को हम ड्रॉ करेंगे, x की वैल्यू -1 इधर y 0, ये पहला पॉइंट तो यहाँ पे बन गया, x की वैल्यू -2, y की फिर -1, ये नीचे की तरफ ये ऐसे आ गया, ये वाला बड़े आराम से ये लिखना है कि किस तरफ कोई पॉइंट है, अगर गलत हो जाएगा तो फिर आपकी सारी लाइन सिमेट्री गलत हो जाएगी। ऐसे नहीं आपने उल्टी पुल्टी लाइन बना के नहीं, लाइन बिल्कुल सीधी रहेगी इसकी, ये इसका लीनियर इक्वेशन है ना, इक्वेशन ही बताती है कि लाइन बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। अगर आपकी लाइन
थोड़ी सी भी कर्व हुई जहाँ इसको मैच नहीं की तो आपने उसको ज़बरदस्ती मैच नहीं करवाना है, आपने चेक करना है कि हमारी गलती कहाँ पे हुई। थोड़ी सी पॉइंट्स में गड़बड़ हुई तो वो हो सकती है, कोई बात नहीं। ऐसी ये 3.3 है जो से, तो ये 4.7 है, इसमें थोड़ी सी हो सकती है मगर इतनी ज़्यादा नहीं, ठीक है, एक पॉइंट का फ़र्क नहीं पड़ेगा। आगे थर्ड पॉइंट है x0 यही पे ही है, तो y1 ये वाला रहा पॉइंट, तो ये वाला बन गया हमारा एक पॉइंट, इसके ये पॉइंट्स बन गया। अब दूसरे वाले भी पॉइंट्स हम पहले बना लेते हैं, लाइन बाद में ड्रॉ कर लेंगे। तो x की वैल्यू 4, x4 ये 4 है, तो y0 ये यहाँ पे ही रहा, ये बन गया फर्स्ट पॉइंट। x है 4.7, ये 4.7 मेरे पास यहाँ पे है, तो ये -1 इधर आ गया, तो ये बन गया ये वाला, ठीक है। x है मेरे पास 3.3 इधर 3.3 होगा, तो y है 1, ये 1 है, ये बना हमारा एक पॉइंट, ठीक है। दोनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करूँगा, पहले इस ग्रीन वाले पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेता हूँ। ब्लू पॉइंट्स हमने ज्वाइन कर लिए, ये बना ब्लू पॉइंट्स का हमारे पास ये वाला, ठीक है जी। तो इधर को भी हमने ऐसे ही ज्वाइन करना है, दोनों तरफ को आपने लाइन को ऐसे बढ़ा देना है। तो अब ये रेड वाले पॉइंट्स हम ज्वाइन करेंगे, ये वाला इस पॉइंट से आपने बिल्कुल स्केल को इस पॉइंट्स पे रखना है, ऐसे पॉइंट इतने बोल्ड नहीं लगाने कि पॉइंट बाहर ही चले जाएं, ऐसे ये हमारे पॉइंट्स बन गए, ठीक है जी। तो ये हमारे पॉइंट्स बने। अब इन पॉइंट्स की हेल्प से हमने ये ट्रायंगल, हमें पता चल गई ये ट्रायंगल बन गई हमारी। देखो जी, ट्रायंगल का नाम हमने लिख दिया, दिस इज़ द ए, दिस इज़ बी एंड दिस इज़ अ सी, ए बी सी इज़ ए ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल हमारी बन गई। ट्रायंगल को शेड भी कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर इन्होंने बोला है कि इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट लिखने हैं। ट्रायंगल की एक ये वाला कोऑर्डिनेट, ये वाला कोऑर्डिनेट तो हमें पता ही है, ये कोऑर्डिनेट क्या है, x की वैल्यू -1, ए क्या है x -1, तो y 0, ये पहला हो गया। बी वाला पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 4 एंड y 0, ठीक है जी। तो x एक्सिस पे बनेंगे तो y तो पॉसिबल ये है कि पाई तो 0 रहेगा। ये वाला पॉइंट अब हमने ढूंढना है, ये वाला पॉइंट क्या है, ठीक है जी। इस पॉइंट को हम ढूंढेंगे कि ये पॉइंट हमारा क्या बनता है, इस पॉइंट को बनाना बड़ा ज़रूरी है। ये पॉइंट हम देखते हैं क्या बनेगा। अब ये वाला पॉइंट यहाँ से बनेगा, देखिए, ये देखिए मेरे पास तो ऐसे ये वाली चीज़ है, आपने इसको अपने हिसाब से अपने ग्राफ के ऊपर ऐसे ही स्केल को सीधा बिल्कुल रखना है, तो देखना है ये कहाँ पे जाएगा। ये पॉइंट 3 से कम है और ये पॉइंट 2 से कम है, ये 2 से कम है, ये 3 से कम है, ये थोड़ा थोड़ा कम है, मेरे को नहीं पता ये कितना है, मगर फिर भी आई होप सो कि ये जो पॉइंट है 2.8 2.7 होगा, ये 1.8 1.7 ऐसे कोई पॉइंट बनेगा इसका, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स इसके बनेंगे कुछ, ठीक है। तो इसको आपने अच्छे से ध्यान से लिखना है और ध्यान से देखना है कि ये कौन सा पॉइंट बन रहा है। तो अप्रॉक्सीमेट मेरे पास ये पॉइंट बन रहा है, आपने इसको जब बनाओगे तो हो सकता है कि ये आपके पास पूरा भी सही भी हो जाए। कोई सी पॉइंट हमें मिल गया, जो सी पॉइंट है हमारे पास, सी बनेगा, सी पॉइंट सी इज इक्वल टू मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली 2.8 और 2.9 है ना, और x की वैल्यू ये y की है, ये y की बाद में लिखते हैं, पहले x वाली लिखते हैं, ये भी ज़रूरी है भाई बात, ये भी आपने सीख ली कि 1.9 और 1.8 एंड 2.8 और 2.9 समथिंग ऐसे ही ये पॉइंट बनेगा हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2 और 3, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेटली 2 एंड 3 के इक्वल होगा, आपने देख लेना है कितना बनेगा। हो सकता है कि आपके पास 2 3 ही बन जाए ग्राफ के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे तो थोड़ी बहुत मेरे से ऐसे हो गया होगा, कोई ना कोई पॉइंट्स इधर उधर हो गया हो थोड़ा बहुत, क्योंकि 4.7 3.3 तो कुछ ना कुछ तो ये गड़बड़ करेंगे ही, मेरे को पता है, ठीक है। पॉइंट्स वाले अगर आपने ये श्योर करना है कि आपके पॉइंट्स जो हैं वो डेसिमल एक्सप्रेशन में ना ही आए तो अच्छा है, ठीक है। अगर आ जाएँ तो कोई बात नहीं, जैसे ये आ गया, तो अगर रिपीटेड आते हैं जैसे 4.6666 ऐसे इस पॉइंट्स को इग्नोर करना, मैंने नहीं किया क्योंकि मैं तो कर देता हूँ ऐसे ही, आप थोड़ा अपने मार्क्स भी लेने हैं ना, तो ये मुश्किल हो जाता है। अगर आप ऐसे पॉइंट्स बनाओगे तो हो सकता है कि एग्जामिनर जो पॉइंट पेपर जिसने चेक करना है तो आपको कोई ना कोई पॉइंट डिटेक्ट कर ले, काट ले, तो इसलिए आपने इसको अवॉइड करना है इन पॉइंट्स को। कोई बात नहीं, अगर ये ऐसे आते हैं, कुछ किसी पॉइंट में तो रियल वैल्यूज़ आनी थी ना इसकी, वो आपने कोशिश करनी है कि वो वाले पॉइंट ले लिए जाएँ जिन पे इनकी वैल्यू रियल आए। चलो एनी हाउ,
क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन 5 है, स्टेटमेंट क्वेश्चन है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 ईयर अगो। आफ्ताब ने बताया कि उसकी डॉटर जो है, आफ्ताब उसका फादर है, कि उसकी डॉटर जो है 7 ईयर अगो 7 साल पहले आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू। उसने बताया अपनी डॉटर को कि 7 साल पहले आई वॉज 7 टाइम, मेरी उम्र जो है आपके 7 गुना थी, 7 टाइम्स थी, 7 साल पहले 7 टाइम्स थी। आल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, तो अब से 3 साल बाद आई शेल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, तो 3 साल बाद मैं मेरी उम्र 3 टाइम्स रह जाएगी आपसे। मतलब ये नहीं है कि उसकी उम्र रुक जाएगी, ये मैथमेटिकली आप थोड़ा सा सोच के देखेंगे तो जब आपकी उम्र 1 साल थी तो आपके फादर की उम्र, जहाँ आपके मदर की उम्र अप्रॉक्सीमेटली 20 और 21 ईयर ओल्ड होगी, सपोज मान लिए, ठीक है। तो जब आप 2 ईयर के हुए, ये 21 टाइम्स है, जब आप 2 ईयर के हुए तो 22 ईयर हो गई उसकी भी 1 साल ही बढ़नी है, तो ये 11 टाइम हो गया, 11 टाइम्स, ठीक है। तो जब उम्र ऐसे ही इंक्रीज़ करती है तो ये जो मल्टीप्लाई टाइम्स है वो कम होता जाता है, ऐसे ही होगा, ठीक है। सबके साथ ऐसे ही होता है, इनके साथ कोई नया काम नहीं हुआ ये। अब देखिए, तो लेट कर लीजिए, लेट द एज ऑफ आफ्ताब, ठीक है। आफ्ताब की एज है मान लीजिए x ईयर नाउ, अब, ठीक है। अब उसकी उम्र x ईयर है, तो फिर स्टेटमेंट देखते हैं दोबारा। आफ्ताब ने बताया अपनी डॉटर को कि 7 ईयर अगो, इसने बताया था 7 ईयर अगो, 7 ईयर अगो, ठीक है। उसकी उम्र कितनी है, x माइनस 7। अब साथ में लिखेंगे आफ्ताब की डॉटर की एज, डॉटर एज, उसकी एज है y ईयर, तो 7 ईयर अगो उसकी क्या होगी, y माइनस 7, डॉटर्स एज 7 ईयर अगो इतनी रह गई। अब आगे भी उसने बताया, वो टाइम्स वाला चक्कर बाद में देखते हैं। तो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, नाउ कितनी है, ये नाउ है ना x, तो 3 ईयर बाद कितनी होगी, 3 ईयर नाउ फ्रॉम नाउ आफ्ताब एज, आफ्ताब एज इज इक्वल टू x प्लस 3 ईयर, इसकी x प्लस 3 ईयर होगी। एंड डॉटर की, डॉटर की एज होगी y प्लस 3 ईयर, ठीक है जी। तो ये उसने बताया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ये अगर 7 साल पहले वाली बात करें, x माइनस 7 तो y माइनस 7, दोनों को मैं इक्वल कर देता हूँ। अब ये बात मुश्किल नहीं है, कोई भी आसानी है। ये फादर की एज बड़ी होगी, फादर की एज बड़ी होगी, अगर उसको मैंने इक्वल करना है तो डॉटर की एज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डॉटर की एज ये वाली है, डॉटर की एज को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने टाइम्स है उसने बताया, 7 टाइम्स। ये पहली इक्वेशन बन गई हमारी, बड़ी आसान काम है, ठीक है। फादर की एज को मल्टीप्लाई करोगे तो फादर की एज और बढ़ जाएगी, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो डॉटर की एज को हमने मल्टीप्लाई करना है ऐसे। अब दूसरी इक्वेशन क्या है, तो दूसरी है x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई प्लस 3, तो इसको y को 3 से कर दें, सेकेंड नंबर इक्वेशन हो गई हमारी। तो x एंड y की इक्वेशन हमने फाइंड कर ली है। तो इसको इक्वेशंस को आपने, ये आप पूरे का पूरा ऐसे ही उतार लीजिए। अब मैं रब करूँगा, जी हाँ। अब इक्वेशन नंबर 1 को x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49, ठीक है जी। ये ऐसी इक्वेशन बनी, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू 7y माइनस 49 प्लस 7, तो ये बन गई 7y माइनस 42,
ये नंबर 1 इक्वेशन होगी एक्स की वैल्यू आ गई। अब सिमिलरली नंबर 2 इक्वेशन से बनाएंगे, इससे क्या बनेगी x + 3 इज इक्वल टू 3y + 9। तो इसमें x क्या आएगा 3y + 9 - 3, तो x की वैल्यू आएगी 3y + 6 से नंबर 2 इक्वेशन बन गई। अब दोनों इक्वेशंस हमने बना दी है, नंबर 1 एंड नंबर 2। इसके लिए हम वही काम फिर दोबारा, ठीक है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना है, इसको ग्राफिकली बनाना है, ठीक है। फाइंड द सोल्यूशन। अब आगे है रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। एल्जेब्रिकली हमने बना दी इसकी सारी सिचुएशन जो भी हमसे बनती थी, हमने इसकी इक्वेशन जो है वो बना दी, ठीक है। तो अब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारे पास x, ये y, ये x, ये y, ठीक है जी। अब y की वैल्यू हमने 0 रखनी है, 0 तो बहुत छोटी होती है, 0 मत रखिए, जब 0 रख लीजिए, 0 का क्या है, 0 तो होता ही है सब में ग्राफ में, ठीक है। तो ये -42, ठीक है जी, ये -42 आएगा ना, 0 ये तो 0 ख़त्म हो गया, ये -42 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इससे ये आएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। अब y की वैल्यू 0 रखेंगे, x y 0, x 6 आएगा, ठीक है जी। तो ये 6, ये 42, बहुत बड़ी बात है ये। तो 1 रखेंगे, x y की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 42 - 7, 42 - 7 35, ठीक है, माइनस का ये -35 आ गया, इसकी वैल्यू -35 हो गई। तो इसमें भी 1 रखेंगे तो ये 6 + 3 9 हो जाएगा, ये बढ़ेगा, ये कम होगा, ठीक है जी। ये 2 आ गया, 7 2 14, 14 तो 21, 14 है ना, 42 14 8 28, ठीक है। तो ये -28 आ गई। अब इसमें आएगा हमारे पास ये वाला y, तो 2 रखेंगे, 2 रखेंगे, 6 6 12, ठीक है जी। ये 6 9 12 ये ऐसे इसके ये पॉइंट्स हमारे बन गए। अब ये जो पॉइंट्स है ना हमारे पास, ये 1 नहीं चलेगा, 1 तो बड़ा मुश्किल, 1 बड़ा छोटा होता है। अब 1 नहीं चलेगा यहाँ पे हम 5 5 लेंगे, क्योंकि ये 42 है, हम दिख रहा है मेरे को 42, ये हम 1 नहीं लेंगे यहाँ पे। अब कोशिश करनी है आपने भी, ये जो 1 ना ले जाए, यहाँ पे 5, ये 10, ये 15, ये 20, ये 25, ठीक है। ऐसे ही -5 -20 10 -15 -25 20, तो ऐसे ही ये सारे, ठीक है। ये 5 10 15 20 ऐसे ही, ये 5 ये 10 ये 15 ये 20, या 1 2 3 4 नहीं लिखेंगे हम, ये इसके पॉइंट्स जो है ऐसे बन जाएंगे 5 10 20, ठीक है। 5 5 के डिफरेंस, क्योंकि हमने 42 लेना है, असल में बात क्या है 42 है। तो 42 अगर 1 1 से चलोगे तो 42 तो आएगा नहीं, ये 8 आता है, इसके 10 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, बात ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो मुश्किल है। 5 5 का एटलीस्ट डिफरेंस लोगे, अगर इससे छोटा लोगे तो यहाँ पे 1 भी है, ठीक है, यहाँ पे 1 भी है, तो छोटा, इससे ज़्यादा छोटा लोगे तो फिर भी मुश्किल आ जाएगी, ठीक है, तो फिर भी मुश्किल होगी। ये 2 पॉइंट्स आपके जो 2 ऐसे ग्राफ बनाए ना, आपके पास ऐसे ग्राफ होगा, ऐसे एक डब्बा होगा ऐसे, उसमें ये ऐसे लाइन 1 2 3 4 5 ऐसे 5 लाइंस होंगी इसमें, ठीक है। तो ये 2 लाइंस हैं, फर्स्ट सेकंड वाली लाइन को आपने 1 मानना है, सेकंड वाली लाइन को, ठीक है। सेकंड लाइन को 1 मानोगे तो ये पूरे यहाँ तक, ये पूरा 5 हो जाएगा यहाँ तक, 1 2 3 4 5, ठीक है। इस बात का भी आपने नोट डाउन करना है। ये 10 डिब्बे होते हैं, 10 बॉक्सेस हैं। अगर आपने 5 5 का डिफरेंस लिया है तो 5 से इसे डिवाइड करना है, तो 0 पॉइंट ये आएगा 2, तो ठीक है। 2 बॉक्सेस मीन्स 2 बॉक्सेस इक्वल टू 1 यूनिट, 2 बॉक्सेस को हमने 1 यूनिट, इसके बीच वाले जो छोटे छोटे डिब्बे होंगे 2 बॉक्सेस को हमने 1 यूनिट मानना है, एक उसको मानेंगे। चलो पहले पॉइंट को देखते हैं, x हमारे पास, अब x की वैल्यू हमारे पास है जी हाँ, तो इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये लिखेंगे, दिस इज़ द वाई एक्सिस, तो ये हमारी वाई एक्सिस होगी, ठीक है। तो ये हमारी वाई एक्सिस है, दिस इज़ द वाई एक्सिस एंड दिस इज़ द एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस को हम रिप्रेजेंट करेंगे
एज ऑफ डॉटर, वाई को हमने इसी दिखे ना, एज ऑफ डॉटर, ये एज ऑफ फादर, तो इसको हमने 5 का डिफरेंस हमने ले लिया है। 5 के डिफरेंस से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहला पॉइंट है x इज इक्वल टू -42, ठीक है। 8 5 40 एंड 42, यहाँ पे 42 बनेगा, ये 42 का पॉइंट हुआ तो ये 0 बन गया, ये पहला पॉइंट हो गया हमारा नंबर 1। अब है x इज इक्वल टू -35, एक्स इज इक्वल टू 7 5 तो 35, ये तो बिल्कुल सही है। तो 1 यहाँ पे बनेगा, 1 इसी के पास ही आएगा, यहाँ पे आएगा 1, ठीक है जी। और x इज इक्वल टू -28, 5 4 ज़ा 20, 5 द 25 एंड 6 5 द 38, तो इसके पास 30 के पास चला जाएगा 20 है, ठीक है। तो ये पॉइंट आएगा, यहाँ पे आएगा 2 अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे बन जाएगा, ये 2 वाला आएगा। तो इसको हम लाइन बनाएंगे, इसकी लाइन बनेगी ये वाली, ऐसे ऐसे इसकी एक लाइन बनेगी, ये वाली इसकी लाइन बनेगी ऐसे, ठीक है जी। ये सपोज़ मैंने ये वाली लाइन बन गई इसकी। अब तो आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगी, क्योंकि आपने 0 पॉइंट, ये मैंने बताया था कि पॉइंट्स जो है आपके, वो आपने जितने भी इसको 10 बॉक्सेस होते हैं आपके, 10 बॉक्सेस होते हैं, 10 बॉक्सेस को 10/5 करते हो तो 2 पॉइंट जो आपके छोटे छोटे पॉइंट्स आएंगे ना, 2 पॉइंट्स को आप 1 यूनिट लोगे। अब 2 यूनिट बनाने तो 4 पॉइंट्स को आपको 1 यूनिट लेना पड़ेगा। 2 यूनिट आपके कहाँ पे आएंगे, 2 पॉइंट जो है वो कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे 4 डिब्बे आएंगे, चौथा डिब्बा आपको 2 को रिप्रेजेंट करेगा। ये पहली वाली लाइन होगी। अब दूसरी वाली लाइन बनाते हैं, ये है 6, दूसरी वाली लाइन में है ये x की वैल्यू 6। अब 6 ये नहीं है 1 2 3, ये वाला 6 नहीं है, ये 5 वाला है, यहाँ पे पास में आएगा 6, ये x की वैल्यू 6 यहाँ पे आएगी 5 के बिल्कुल पास, ये वाला, ठीक है जी। और ये x की वैल्यू 9 है, 9 10 से पहले आएगी, 2 5 से 10, तो 1 यहाँ पे जाएगा, 1 ये वाला पॉइंट बनेगा। अब 12 कहाँ पे आएगा, ये 10 को क्रॉस कर जाएगा, ये 12 आएगा, तो ये पॉइंट आएगा हमारा 2, ये यहाँ पे आएगा कुछ पॉइंट ऐसे। तो इसको भी हम लाइन बनाते हैं। ये लाइन थोड़ी बहुत मेरे से ऐसे हो सकता है कि थोड़ी सही ना बने, आपने बनाना है तो आपके पॉइंट बिल्कुल एग्जैक्ट आएंगे, तो आपने बिल्कुल सही बनाना है। तो ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेट, ये यहाँ पे पॉजिटिव, ये दोनों, ये डिब्बा पॉजिटिव होता है, इसमें ही कटने चाहिए थे ये एक्स की वैल्यू, क्योंकि एज है ना, एज हमेशा ऑलवेजली पॉजिटिव होती है। नेगेटिव किसी की एज आज तक सुनी नहीं मैंने कि उसकी -2 ईयर एज है, ऐसे नहीं होता, एज पॉजिटिव ही होती है। ये एज वाला काम था, इसलिए दोनों का इसी डिब्बे में काटना चाहिए था, ये इस डिब्बे में कट गया, तो ये इसके पॉइंट्स आ गए, ये इसकी पॉइंट एज आएगी अब ये वाली। अब ये वाले पॉइंट को हम नीचे की तरफ ऐसे बढ़ाएंगे, ऐसे, ये अप्रॉक्सीमेट ये आया 8 5 द 40, और ये कुछ 40 से कुछ ज़्यादा आ गया, ठीक है। इधर को चलेंगे तो ये कितना आएगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला 5 3 द 15, 15 से कुछ ज़्यादा आ गया, ठीक है। मेरी अप्रॉक्सीमेट ऐसे आई, आपकी कुछ कम आ सकती है, कुछ ज़्यादा आ सकती है। अंदाज़ा है कि इसका आंसर है मेरे पास, आंसर तो इसका है। तो आंसर में क्या है, तो जो x है, x इज़ इक्वल टू 42 है, एंड y इज़ इक्वल टू 12 है। तो ये इसका आंसर है। मेरे पास को 15 से थोड़ा सा ज़्यादा आया है, क्योंकि थोड़ी बहुत ही गड़बड़ मेरे से हो गई है अब। तो आपने इसको देखना है कि आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाए, ठीक है। ये वाले आंसर आएंगे, तो ये वाले हमने इसके आंसर जो है निकालने हैं। ये हमारे 5 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन हमने कर लिए, एक स्टेटमेंट्स हम कर दिए और 4 ऐसे क्वेश्चन हमने कर दिए। तो इसके साथ आपको असाइनमेंट अगर है, ठीक है, आप डाउनलोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कीजिए, अगर आपके पास असाइनमेंट है तो उसे आप डाउनलोड करके उसे सॉल्व कीजिए, ठीक है जी। तो ये लेक्चर भी थोड़ा लंबा हो गया, तो आगे वाला लेक्चर इससे थोड़ा कम होगा, क्योंकि ग्राफिकली है, इसमें थोड़ा सा समय लग जाता है, ठीक है जी। ओके बेटे, गुड लक, बाय।